नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस बिहार स्पेशल चर्चा में। बिहार का राजनीतिक तापमान इन सर्दियों में भी गर्मी का एहसास दे रहा है और ये राजनीतिक तापमान इस बार ज्यादा गर्म और ज्यादा मारक इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि अब दिल्ली की सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखी और उनमें से बैसाखी के ही यदि दूसरे पाले में जाने की खबर आए तो इसे किस रूप में लिया जाए। बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय जनता दल इतनी झुकी हुई क्यों दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार को साथ लाने के लिए बेताबी क्या कहती है, ये बेताबी क्या कह रही है राष्ट्रीय जनता दल की। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 6 जनवरी तक नीतीश कुमार रुकने के लिए तैयार है या फिर परिस्थितियां दूसरी तरफ जा रही है। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम चलते हैं अपने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार रोजाना की तरह हमसे जुड़ रहे ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल की ये बेताबी क्या कह रही है। शक्ति यादव का बयान मैंने सुना। शक्ति यादव तो एकदम ऐसा लग रहा था कि राजद के प्रवक्ता कम जदयू के प्रवक्ता ज्यादा हो। और अभय कुशवाहा जो लोकसभा में राजद संसदीय दल के नेता हैं, उनका भी बयान मैंने कल सुना और वो साफ कह रहे थे कि भाई नीतीश और तेजस्वी में तो अच्छा तालमेल है भाई, एक मुख्यमंत्री है, एक विपक्ष के नेता है। और फिर उसके बाद उनकी वो मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी। तो ये मुस्कान, ये बेताबी बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली तक और गुजरात लॉबी तक जो धड़कने बढ़ा रही है, और धड़कने बढ़ाने के दौर में यदि नीतीश कुमार सीधे सीधे चंपारण की धरती पर गांधी और बुद्ध की धरती के सरिया से जाकर संदेश देते हुए नजर आए थे, क्या लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल से सेंट्रिक सवाल आपसे, क्या राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के बिहार भ्रमण के बीच में जो विधायकों की और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई वो किस तरफ इशारा करती है? क्योंकि दो तीन डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो यदि शक्ति यादव ने बयान दिया है, शक्ति यादव ने ऐसा कुछ बयान दिया है तो कहीं ना कहीं इसके अर्थ तो है ही, कहीं ना कहीं संकेत तो है ही, क्योंकि शक्ति यादव तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबी नेताओं में शुमार होते हैं। तेजस्वी यादव के जो इनर सर्किल के जो नेता हैं उसमें शक्ति यादव हैं, संजय यादव हैं, मनोज झा हैं। और शक्ति यादव ने यदि कुछ संकेत दिए हैं तो उसके कुछ न कुछ पॉजिटिव संकेत हैं। अब पॉजिटिव संकेत किस हद तक हैं? क्या चाचा और भतीजा में कुछ बातचीत हुई है? क्या एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन और कल आपने देखा भी, जो राजद के संसदीय दल के जो नेता हैं उन्होंने भी कहा कि राजनीति में कोई एंट्री पे बैन नहीं होता है, किसी के एंट्री पे कभी बैन नहीं होता है। और उन्होंने सही कहा, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, संभावनाओं का खेल है। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा एक महत्वपूर्ण एक रोल होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन दिनों जो है बिहार की राजनीति में उथल पुथल बना हुआ है, खासकर अमित शाह के बयान के बाद। नीतीश कुमार जिस प्रकार से चुप्पी साधे हुए हैं, यात्रा पे तो वो गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुप्पी साधे हुए हैं, विगत 2-3 महीने पहले वो हमेशा ये कहते थे कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अब वो भी बयान जो है आना बंद हो गया। तो कई ऐसे संकेत हैं। हालांकि राजद भी ये समझती है कि कांग्रेस और लेफ्ट के बलबूते वो मैजिक फिगर जो है पाना असंभव है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा राजद का नो डाउट स्ट्राइक रेट बेहतर था, लेकिन क्या कांग्रेस का स्ट्राइक रेट उस अनुसार था? लेफ्ट का स्ट्राइक रेट हालांकि कांग्रेस से बेहतर था। तो ये राजद को भी एक कहीं ना कहीं अनुमान है कि अपने बलबूते बिहार में सत्तासीन होना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी ये चाह रहे होंगे, लेकिन उसके दो एस्पेक्ट हैं। क्योंकि हमारी बात जो है राजद के एक पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका कहना कुछ और था। उनका ये कहना था कि चाचा उधर अनकंफर्ट महसूस कर रहे हैं, लेकिन भतीजा जो है मंथन करने में लगे हुए हैं कि क्या चाचा उस फार्मूला के लिए तैयार हो जाएंगे
जिस फार्मूला के तहत भतीजा को आगामी विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाया जाए, जो ये शॉर्ट पीरियड है उसमें चाचा मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन जब अगला जो विधानसभा चुनाव हो तो उस गठबंधन दल का फेस तेजस्वी यादव हो। तो ये गतिरोध है। तमाम जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है, अब क्या हकीकत है क्या फसाना है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। जी अच्छा, एक चीज बताइए, राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई नीतीश कुमार तो कल हमारे ही गांव में थे, खैर उसको छोड़िए। राजद की बैठक के बाद आज बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के कार्यक्रम के दरमियान पत्रकार लोग, रिपोर्टर लोग पहुंच गए थे नीतीश कुमार तक। सवाल पूछते रहे, नीतीश कुमार ने सवाल का जवाब नहीं दिया, टाल दिया। ये एक सरप्राइजिंग है। मतलब लंबे समय के बाद पत्रकार नीतीश कुमार तक, रिपोर्टर जो है अलग अलग चैनलों के, अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स के या गोदी मीडिया चैनल्स के, सब पहुंचे हुए थे, सवाल पूछते रहे लेकिन वो टाल गए। अभी वो फुटेज भी मैंने देखी कि वो टाल करके आगे निकल गए। क्या नीतीश कुमार तो रुक रुक के बात करते हैं, एक एक आदमी के सवाल का जवाब देते रहे। अरे जी, चुनाव टाइमे पर होगा या पहले भी हो सकता है। आप लोगों का दिल्ली वाला सब दिखाएगा थोड़े ना, सब पर कब्जा कर लिया है, ये सब बात बोलते रहे। लेकिन आज उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये नीतीश कुमार की पहचान नहीं रही है। देखिए, ये इसलिए तो संशय का बादल छाया हुआ है कि जो नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली थे, और मीडिया फ्रेंडली भी छोड़ दे तो कुछ दिनों पहले तक वो अक्सर ये कहते आए हैं कि अब हम यही हैं और अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब वैसे बयान भी आना बंद हो गया है। तो देखिए, नीतीश कुमार के मन में तो कहीं ना कहीं तीस है। तब जब नीतीश कुमार के बलबूते केंद्र की सत्ता है, और नीतीश कुमार ने पूर्व में कई ऐसे अपने विचार रखे, डिमांड रखे, जिसको केंद्र सरकार फुलफिल करती हुई नहीं दिखी। ठीक है, एक बड़ा आर्थिक पैकेज जो है राज्य को दिया गया, लेकिन जो नीतीश कुमार ने पूर्व में मांगे रखी थी, क्या उसको फुलफिल करते हुए आपको केंद्र सरकार नजर आती है? कहां पैकेज दिया गया सर? एक्सप्रेसवे केंद्र बनाएगा, पैकेज का मतलब होता है कि राज्य को पैसा दिया जाता है। मैं वही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो नीतीश कुमार की मांगे थी उस पे कहां केंद्र सरकार स्टैंड करती हुई दिखी। और आपने कुछ दिनों पहले देखा कि अमित शाह ने कैसे जब उस कॉन्क्लेव में, ये विवाद कब से शुरू हुआ है, वो कॉन्क्लेव में दिए गए बयान के बाद नीतीश कुमार ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। बिजनेस समिट में नहीं गए, कई ऐसे कार्यक्रम में नहीं गए, 2 दिनों तक किसी से मुलाकात नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा चर्चा है कि वो जेडीयू के कुछ नेताओं से भी नाराज है। यदि मुझे आगे आप सवाल करेंगे तो मैं बताऊंगा कि 2 नेताओं के साथ जिस प्रकार से वो, मैं आऊंगा उस सवाल पर। लेकिन ऋषि जी, नीतीश कुमार नाराज थे, लेकिन नीतीश कुमार केसरिया चले गए और बड़ी फ्रेम में सजी हुई फोटो भी आ गई अम्बेडकर जी की, गौतम बुद्ध के साथ। बुद्ध नगरी है, ऐसे हाथ जोड़ते हुए, वो फोटो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी भी की गई। तो क्या लगता है, सब जगह बिजनेस समिट में नहीं गए, एनडीए की बैठक में नहीं गए, और आज तो पत्रकारों के सवालों पर का कोई जवाब नहीं देकर टालते हुए निकल गए, जो उनकी पहचान के उलट है। सब कुछ हो रहा है और राष्ट्रीय जनता दल सॉफ्ट है। राष्ट्रीय जनता दल ऐसा लग रहा है कि बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्या है ये माजरा? ये ऋषि जी आप खुलकर बता नहीं रहे हैं, कुछ तो बताइए। ये बात मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के बारे में आप खुलकर या हम खुलकर कुछ नहीं बोल सकते, पल में तोला पल में मासा वाली स्थिति है। कब भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा ऑफर उनके सामने रख दे, लीजिए भाई जाइए आप 150 पर लड़िए, लेकिन दिल्ली की सरकारवा तो मत गिराइए, ये भी तो हो सकता है, कुछ भी कर सकती है। देखिए, आज एनडीए की बैठक में भी नहीं गए हैं। चंद्रबाबू नायडू वहां मौजूद हैं। जेपी नड्डा के घर पे जो बैठक हो रही है उसमें चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, जीताराम मांझी मौजूद हैं, चिराग पासवान मौजूद हैं। तमाम जो एनडीए के घटक हैं उसके उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है, पर नीतीश कुमार मौजूद नहीं है।
वहां मौजूद कौन है? तो ललन सिंह है। जी। तो कुछ न कुछ तो संकेत है ही। और आप समझ लीजिए, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद ये एनडीए की पहली बार बैठक हो रही है जी। और उसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना तो संकेत है। अब राजनीति में देखिए, नीतीश कुमार हिंदुस्तान के, मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि देश के आजादी के बाद से अब तक सबसे अनप्रिडिक्टेबल कोई नेता है तो उसमें नंबर 1 है नीतीश कुमार। पत्रकार भी बचते हैं, आज कुछ कह दे या कल कुछ ऐसा वो स्टेप ले ले तो फिर गाली पत्रकार को भी, ताली पत्रकारों को मिलता है तो गाली भी पत्रकारों को मिलता है। कहा तो ये रहे थे, हुआ ये। तो ये थोड़ा पत्रकार भी थोड़ा सामने रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर बोलने में, कब क्या डिसीजन ले ले, कब क्या कर दे, ये कहा नहीं जा सकता है। जी जी जी। ऋषि जी, शोले फिल्म आपने देखी होगी, हम में से, हमारे दर्शकों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी। गांव वालों, मैं रुकने वाला नहीं हूं। क्या लगता है, 6 जनवरी की तारीख की बहुत चर्चा है, क्या नीतीश कुमार ये कहते हुए पाए जा रहे हैं? क्या बहुत चर्चा मैंने सुनी, भाजपा वालों 6 जनवरी तक भी रुकने वाला नहीं हूं। क्या वो 6 जनवरी की तारीख में ऐसा खास क्या है कि 6 जनवरी तक वो रुकना नहीं चाहते हैं? जिसने रायता फैलाया, क्या रायता वही समेटे? क्या है ये पूरा माजरा? देखिए, माजरा ये है, इनसाइड स्टोरी, इस डेवलपमेंट की इनसाइड स्टोरी ये है कि अमित शाह के बयान के बाद जिस प्रकार से बिहार के राजनीति में उथल पुथल हुआ, एक कंफ्यूजन की स्टेटस क्रिएट हुई, उसके बाद ऐसा चर्चा है और मेरे पास पुख्ता खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद अमित शाह के जो तेवर हैं वो ढीले पड़ गए हैं। अमित शाह को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है, स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि नीतीश कुमार को लेकर कोई डिसीजन यदि कोई लेगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी लेंगे। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है उनको लगाया गया है। और आपने देखा होगा कि राज्य कार्यकारिणी की मतलब राज्य कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी हरियाणा में बीजेपी का बिहार को लेकर, उसमें जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो मौजूद थे और तमाम बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। उसमें एक ऐसा व्यक्ति क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जो हैं वो नरेंद्र मोदी के संदेश को लेकर वहां गए और ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए और इस प्रकार का जो बयान दिया जा रहा है उसको रिजॉल्व किया जाए। ऐसा ये भी चर्चा है कि नरेंद्र मोदी ने सलाह दिया है अमित शाह जी को, ये चर्चा है, मैं कह रहा हूं चर्चा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह जी को ये सलाह दिया है कि बिहार के दौरे पे जब आप जाएंगे तो आप खुद से ये घोषणा करेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा और सिर्फ लड़ा ही नहीं जाएगा, चुनाव जीतने के बाद यदि एनडीए सत्ता में रिटेन करती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो सवाल यह है कि जिसने रायता फैलाया उन्हीं को फिर से हाउस को ऑर्डर में लाने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है और इसका इसलिए इंतजार 6 जनवरी तक जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि 6 तारीख तक क्या 6 जनवरी तक नीतीश कुमार इंतजार करेंगे, इसलिए ये चर्चा जोरों पे है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जब अमित शाह बिहार के दौरे पे आएंगे, अमित शाह ही इस समस्या का हल निकालेंगे, वो भी नरेंद्र मोदी जी के सलाह पे। जी अच्छा, एक चीज बताइए, एक ही रायता अमित शाह ने नहीं फैला है ना, राज्यसभा के अंदर बाबा साहब के ऊपर जो बयान दिया गया, पूरा देश और एक बड़ा हिस्सा इस देश के सामाजिक ढांचे का वो वाइल्ड अप दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस मुद्दे को लेकर। और उसी मुद्दे पर केसरिया जाकर नीतीश कुमार ने जो संदेश दिया, अब वो रायता कौन शांत करेगा? वो तो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को सीधे सीधे प्रभावित करने वाला है, महादलित को। कितना रायता समेटेंगे अमित शाह? हाँ, ये जरूर फैलाया उनके, उन्हीं की वजह से फैला है। और देखिए, ये खबर न्यूज लॉन्चर पे सबसे पहले ये ब्रेक हो रही है,
शायद ही जी। किसी चैनल या किसी पत्रकार ने इस खबर को ब्रेक किया है कि जो अमित शाह ने बिहार को लेकर रहता फैलाई थी, खासकर नीतीश कुमार को लेकर, उसको रिजॉल्व करने की जिम्मेवारी भी अमित शाह को ही दिया गया है। उस कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट संदेश जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है उन्होंने स्पष्ट दे दिया, पार्टी का यह निर्णय है। पार्टी का निर्णय क्या? नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि अम्बेडकर को लेकर, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमित शाह इसको लेकर जरूर खेद प्रकट करेंगे, क्योंकि अमित शाह को भी मालूम है कि कांग्रेस, खासकर कांग्रेस विपक्ष में, खासकर कांग्रेस इस विषय को इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं है। कांग्रेस इसको लेकर माहौल बनाएगी और राहुल इससे गांधी भी आ रहे हैं 18 जनवरी को। राहुल गांधी भी पटना में इसी मुद्दे पर आ रहे हैं, संविधान सुरक्षा सम्मेलन करने। और इससे पार्टी को जितने भी आगामी जो भी चुनाव होंगे, चाहे दिल्ली हो, बिहार हो और तमाम ऐसे राज्यों में चुनाव होंगे, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अमित शाह आने वाले दिनों में इस अपने दिए गए बयान, खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे दिए गए बयान और नीतीश कुमार पे दिए गए बयान को लेकर जरूर कुछ न कुछ बिहार, मुझे लगता है ये बिहार की धरती यानी पाटलिपुत्रा की धरती पे ही इसको रिजॉल्व करके जाएंगे। जी नहीं, लेकिन एक चीज देखिए ना, नीतीश कुमार ने बाबा साहब वाले मुद्दे पर बीजेपी को संदेश देने के लिए केसरिया का चुनाव किया और केसरिया में फुटेज डाली गई। चंपारण के इलाके में ऋषि जी, केसरिया में नीतीश कुमार ने पता नहीं कहां से तत्काल वो फ्रेम वाली फोटो मंगाई गई, पीछे से 2 आदमी पकड़ के खड़े हैं, नीतीश जी ऐसे नमन कर रहे हैं और वो फोटो जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और फेसबुक से जारी की जा रही है। मतलब वो संदेश देने के लिए पाटलिपुत्र पटना में संदेश ना देकर केसरिया जाकर संदेश दे रहे हैं नीतीश कुमार। ये बड़ा यूनिक है, क्या लगा आपको? केसरिया में लोकतंत्र का क्या, वो कौन है? वैशाली स्तूप वहीं पे है ना? क्या नाम है? बौद्ध स्तूप क्या जो सब? नहीं, वो केसरिया स्तूप है। वैशाली स्तूप वैशाली में है, वहां से 60 किलोमीटर। केसरिया स्तूप, वहां से वो मैसेज नीतीश कुमार जो मैसेज देना चाह रहे थे अमित शाह को, वो मैसेज उन्होंने दे दिया। वो फोटो बहुत वायरल हो रहा है, जो अम्बेडकर के सामने में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने में अमित शाह हाथ जोड़े खड़े हैं, नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार हाथ जोड़े खड़े हैं, क्योंकि मैसेज देना वो दे दिए हैं। और मैसेज देना भी जरूरी है भाई। आपके महादलित आपका कोर वोटर है और जो उनके सबसे बड़े आइकन हैं, उनको आप अपमान करेंगे। आप उस बयान को देखिए ना, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में स्वर्ग जाते। ये तो एक आठास हुआ ना, एक उपहास हुआ ना, किसी को उपहास उड़ाना हुआ ना। जैसे मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, हर बात में अभिषेक 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 करूंगा, तो दूसरा पत्रकार कहेगा इतना अभिषेक अभिषेक करते हो, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में जाते। ये उपहास उड़ाना हुआ ना अभिषेक जी का। जी, वही अम्बेडकर का उपहास। ऋषि जी, जेडीयू में एक भगवान थे, भगवान सिंह कुशवाहा, उसको तो ले ही गए अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ले ही गई उनको, भाजपा से चले गए। वो शायद राज्यसभा में भी चले गए हैं बिहार से। भगवान सिंह कुशवाहा शायद राज्यसभा नहीं गए। अच्छा, मतलब कोई गए हैं? नहीं, वो शायद बीजेपी में चले गए हैं। नहीं, भगवान सिंह कुशवाहा तो जेडीयू नहीं, जेडीयू में वापसी हो गई उनकी। जी अच्छा, उनकी जेडीयू में वापसी हो गई। उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे वो। हाँ, अच्छा, एनडीए की बैठक पर हम आते हैं ऋषि जी। एनडीए की बैठक में क्यों नहीं गए हैं नीतीश कुमार, ये बड़ा आश्चर्य है। एक तो देखिए, एक तो नाराजगी प्रकट करना भी है, एक संकेत भी देना है कि भैया हम नाराज हैं। और जो माहौल बन रहा है अभिषेक जी, उससे नीतीश कुमार भी खुश है, बार्गेनिंग पावर उनकी बढ़ती जा रही है। जो माहौल बन रहा है, और आपने सही कहा था, भगवान सिंह कुशवाहा, मैं दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में है, विधान पार्षद है। जी। तो जो माहौल बन रहे हैं, राजनीतिक उथल पुथल का जो माहौल बन रहा है, उसमें तो नीतीश कुमार को फायदा ही है। कल चर्चा भी था कि नीतीश कुमार इन दिनों बहुत खुश है, बोल नहीं रहे लेकिन बहुत खुश है। अब बहुत खुश क्यों है कि एक तरफ राजद सॉफ्ट अप्रोच अपनाई हुई है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर उथल पुथल की माहौल तमाम पत्रकारों ने या तमाम नेताओं ने बना रखा है। तो जो बीजेपी सशंकित है कि क्या है कहीं नीतीश कुमार भाग न जाए, तो नीतीश कुमार यदि भागेंगे
तो केंद्र सरकार बिहार में तो डबाडोल स्थिति हो गई। केंद्र की भी सत्ता इनके सहारे वो भी डोलने लगेगी, नरेंद्र मोदी की सियासत डोलने लगेगी। तो नीतीश कुमार तो खुश है कि भाई माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है। मैं एक आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं। मैं एक मुजफ्फरपुर जब हम मुजफ्फरपुर प्रवास में होते हैं तो एक डोसा का दुकान है, एक डोसा का स्वीट हाउस है, तो वहां हम बराबर जाके डोसा खाते हैं। तो वहां जो डोसा बनाने वाले स्टाफ की प्रशंसा हम खूब उसके ऑनर के सामने में और उसके उपस्थिति में किया करते थे कि भाई क्या डोसा बनाते हैं। तो 2-3 दिन उसका ऑनर सुन लिया, फिर तीसरे दिन साइड में लेके गया, भैया अब उसके सामने में इतने प्रशंसा क्यों करते हैं, फिर रेट बढ़ा देगा, वो अपना सैलरी बढ़ा देगा। वही स्थिति नीतीश कुमार की है। जो स्थिति बन रही है, नीतीश कुमार बीजेपी से बार्गेनिंग करने में नीतीश कुमार को अब सहूलियत होगी कि भैया उधर से भी हमको निमंत्रण मिल रहा है, यदि हमारे मांगों पर आप स्टैंड नहीं करेंगे तो उधर से निमंत्रण है, हम चले जाएंगे उधर। जी अच्छा ऋषि जी, आखिरी सवाल। बिना नीतीश कुमार की नैया किसी की पार होने वाली नहीं है। जी ऋषि जी, आखिरी सवाल। बोलिए। आनन फानन में कल रात 10 बजे के करीब खबर मिली कि बिहार में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, जिन्होंने सत्याग्रह के ऊपर बयान दिया था कि आजादी उससे नहीं मिली थी, आजादी तो हथियारों से मिली थी, अब वो और उनके बयान के तत्काल बाद नीतीश जी की तबीयत ठीक हो गई। कहा गया कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य तबीयत ठीक है, वो चंपारण की यात्रा पर जाएंगे, वाल्मीकि नगर और केसरिया जाएंगे, प्रगति यात्रा करेंगे। इतनी प्रगति होगी उस बयान के बाद कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में भी प्रगति हो गई। अब उसके बाद देखिए, आनन फानन में गांधी के सत्याग्रह के ऊपर, गांधी जी का नाम नहीं लिया लेकिन अहिंसक आंदोलन का जिक्र किया, उस पर जैसे ही उन्होंने बयान दिया, नीतीश कुमार चंपारण पहुंच गए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। वहीं से संदेश गौतम बुद्ध का भी को भी प्रणाम किया, अंबेडकर जी को भी किया और गांधी के इलाके में भी चले गए। और अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिपरिषद के 2 मंत्री बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होंगे। पूर्व जनता दल के 2 बड़े नेता आरिफ मोहम्मद खान और नीतीश कुमार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होंगे। रात ये फैसला हुआ है। क्या ये नीतीश कुमार को आखिरी दौर में मनाने की कोशिश के तहत किया गया है कि 6 जनवरी तक रुक जाइए, 6 जनवरी तो को पटना में रायता समेट दिया जाएगा, जो रायता फैला दिल्ली में न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में वो समेट दिया जाएगा। और इसके लिए राज्यपाल को भी, क्या लगता है आरिफ साहब को बिहार भेजे जाने का क्या मकसद है? देखिए, नीतीश कुमार को खुश करने का प्रयास बीजेपी कहां से शुरुआत करती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू को सम्मानजनक सीटें देने जा रही है बीजेपी। एक दूसरी बात, उनके पुराने साथी को गवर्नर बना दिया गया है। हालांकि किसी भी राज्य में यदि उस कोalition या उस पार्टी की सरकार होती है तो वहां के मुख्यमंत्री से सलाह लिया जाता है, और जब नीतीश कुमार से सलाह लिया गया होगा तो उन्होंने अपने मित्र का नाम सुझाया होगा। जनता दल के पुराने नेता रहे हैं और नीतीश कुमार का उनसे अच्छा ट्यूनिंग भी है। और जो इन दिनों तनावपूर्ण माहौल जेडीयू बीजेपी के बीच बनी हुई है, जो कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है, उससे भी मुझे लगता है कि आरिफ मोहम्मद खान के आने के बाद ये जो माहौल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। तो बिना नीतीश कुमार के सलाह के मुझे नहीं लगता है, और खासकर कोalition की सरकार है केंद्र में, केंद्र की सरकार नीतीश कुमार के बलबूते है। तो ऐसी स्थिति में यदि बिहार के राज्यपाल को लेकर कोई निर्णय हुआ होगा तो नीतीश कुमार से जरूर राय लिया गया होगा। और विधानसभा चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होनी है, और नीतीश कुमार, ऐसा चर्चा है कि नीतीश कुमार नाराज भी थे, तो उनको खुश करने का प्रयास जरूर बीजेपी की होगी। तो आप देख लीजिए, दिल्ली में आप देख लीजिए, सम्मानजनक सीटें देने जा रही है, उसमें दोनों को फायदा है, बीजेपी को भी फायदा है। पूर्वांचली वोटों का झुकाव नीतीश कुमार के कारण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं, इतना बढ़िया जो है, इतना बढ़िया रिंकिया के पापा गाने वाले पूर्वांचली वहां मौजूद है बीजेपी की तरफ से। और रिंकिया के पापा, अब जो भाई हमारे रिंकिया पापा तो हम नहीं कहेंगे, मनोज तिवारी भाई जो है, मनोज तिवारी जी जो है कई वर्षों से सांसद हैं वहां से,
प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अरे एक और गाना पार्टी को गाते कितना हैं, बेबी बियर पी के। नहीं नहीं, ये सब शब्द वो नहीं खाइए। नहीं वही अब गाए उनको हुए हैं। उनको गाने दीजिए, बेचारे को गाने दीजिए। थोड़ा नाक से बोलते हैं, मनोज भाई ऐसे। तो तो मनोज भाई के रहते हुए भी दिल्ली में बीजेपी अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। ये तो जी। मतलब हंसी मजाक की अलग बात है। मनोज तिवारी जी बहुत सम्मानित नेता है, सांसद है, और एक दो बार मेरी मुलाकात भी है उनसे, और बहुत ही मतलब एक देखिए, एक गंभीर बात कर रहा हूँ, वो लोगों को मदद भी करते हैं। जो भी बिहार से या कहीं से लोग जाते हैं तो उनको वो मदद भी करते हैं। लेकिन सवाल उनके लीडरशिप को लेकर है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, पार्टी को जो मजबूती देनी चाहिए था, जो पूर्वांचली वोटों का झुकाव बीजेपी की तरफ होना चाहिए था, वो कराने में तो सफल नहीं रहे। तो निश्चित ही नीतीश कुमार का अपना एक इमेज है, और नीतीश कुमार जब एनडीए उम्मीदवार के लिए दिल्ली में यदि वोट मांगेंगे तो उसका एक अपना प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ओवरऑल एक बात मैं कह दूं, एक लाइन में कॉन्क्रीट जो बातें हैं, कि नीतीश कुमार को किसी भी हालात में बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती है, और नीतीश कुमार को लेकर किसी को बीजेपी में निर्णय लेना है, वो है सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, वो है सिर्फ एक नरेंद्र मोदी। दूसरा जो आप सवाल नहीं किए, मैं बता देता हूं, दो नेता से नीतीश कुमार नाराज हैं। आप कितना नाराज हैं मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। जिस दिन नीतीश कुमार यात्रा पे निकले हैं, यात्रा पे निकलने से पहले, यानी एयरपोर्ट जाने से पहले, संजय झा नीतीश कुमार से मिलने उनके आवाज आते हैं, और संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चाहते नीतीश कुमार तो अपने गाड़ी में बैठा के उनको एयरपोर्ट लाते, चाहते नीतीश कुमार तो उनको यात्रा में अपने साथ रखते। ऐसा क्या हुआ कि संजय झा मुख्यमंत्री आवास जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जब अपने आवास से एयरपोर्ट आते हैं तो उस काफिला में संजय झा नहीं होते हैं। यात्रा में संजय झा क्यों नहीं है? तब जब पार्लियामेंट दिल्ली में नहीं चल रहा है, कोई ऐसा डेवलपमेंट दिल्ली में नहीं हो रहा है। और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट आपको मैं बता दूं, ललन सिंह जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने ये देखा, जब ललन सिंह से पत्रकारों ने पूछा कि क्या नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे, तो उससे उन्होंने कहा बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पत्रकार ने सप्लीमेंट्री सवाल किया कि चेहरा तो होंगे लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही मुख्यमंत्री होंगे, तब उन्होंने जो कहा वो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है कि उन्होंने कहा एनडीए में रहेंगे तो जरूर मुख्यमंत्री होंगे। तो भैया ये एनडीए में रहेंगे, ये बहुत बड़ी बात है, ये निश्चित तौर पर ये बताइए, मुझे आश्चर्य लगा एनडीए में रहेंगे तो भाई ये आप जेडीयू के नेता हैं या बीजेपी के नेता हैं? ऐसे बयान तो बीजेपी के नेता भी, वो भी बहुत एग्रेसिव जो नेता होता है, मुंह फट नेता होता है, वो ऐसा बोलता है एनडीए में रहेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। तो दो ऐसे डेवलपमेंट थे जो मेरी जानकारी में थी, मैंने आप लोगों और इन सारे डेवलपमेंट के बाद ये सवाल जिसका जवाब अभी ऋषि जी ने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है कि क्या 6 जनवरी तक नीतीश कुमार इंतजार करने, एनडीए में रुकने के लिए तैयार है? लक्षण तो दोनों तरफ दिखाई देते हैं, 50-50 का दिखाई देता है कि भाजपा वालों अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर जाना कैंसिल, रुकने के लिए तैयार है। दोनों ही परिस्थितियां बिहार की राजनीति में है। लेकिन आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल, स्वाभाविक है कि ये सवाल आजकल दूसरा तो कोई पूछा नहीं जाएगा, यही सब सवाल होंगे। जिस तरह से वो स्किप करते हुए, सवालों को अनदेखा करते हुए अपने स्वभाव के विपरीत नीतीश कुमार आगे बढ़ गए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। कई बार उन्हें लगता है कि सवाल का जवाब कुछ छिपाना है, कुछ देना है, तब भी कह देते हैं कि सब फालतू बात है, बेकार की बात है। लेकिन वो बात भी उन्होंने नहीं कही कि ये फालतू बात है, बेकार की बात है। तो बिहार की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। तेजस्वी यादव की पार्टी तो तैयार दिखती है, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही। ललन सिंह कह रहे हैं एनडीए में रुकेंगे तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहने की नौबत क्यों आई, यही यक्ष प्रश्न है। और इसी यक्ष प्रश्न के बीच अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं।
तो देखते जाइए सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा इसी तरह से पल में तोला पल में मासा करवट लेता रहता है। ऋषि जी सियासत के इस पल पल बदलती नजर पर पैनी नजर रखे हुए हैं और पल पल की जानकारी प्रतिदिन हमें देते रहते हैं। द न्यूज लॉन्चर के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। नमस्कार।